बिजनेस प्रपोजल एपिसोड नंबर 5। प्रेसिडेंट कंग घर जाकर बहुत गुस्सा करता है। प्रेसिडेंट कंग उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। उसे उसकी कंपनी के बारे में पूछता है। वो कहती है मेरी कंपनी चीज़ें बनाती है जिस तरह के कप वगैरह। उससे बहुत सवाल करता है। वो उसे उसके नाम का मतलब भी पूछता है लेकिन वो बहुत झूठ बोलती है। वो चला जाता है। वो कार में जाने ही लगता है तब हारी से पूछता है कि अगर तुम्हारी कंपनी मेरे रास्ते में है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। हारी कंपनी में जाती है। वहाँ प्रेसिडेंट कंग उसकी टीम के पास खड़ा होता है। वो प्रेसिडेंट कंग के सामने आ जाती है। वो इससे ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे ना पता हो। वो इससे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम रंगोली दोबारा बनाओ। वो अपने ऑफिस में जाता है। उसका सेक्रेटरी कहता है कि आपने रंगोली दोबारा बनाने के लिए क्यों कहा और आप इतना हार्श बिहेवियर क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हारी कौन है। वो कहता है इसका क्या मतलब है। प्रेसिडेंट कंग उसे सारा बताता है। हारी रंगोली बनाती है। प्रेसिडेंट कंग दोबारा बनाने के लिए बोलता है। वो बहुत बार रंगोली बनाती है लेकिन प्रेसिडेंट कंग को पसंद नहीं आती। वो उसे तंग कर रहा था। प्रेसिडेंट कंग, सेक्रेटरी और दादा कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। कंपनी की एनिवर्सरी के बारे में सोच रहे होते हैं। दादा कहता है क्या गुम हुई बिज़ी है, एनिवर्सरी में तो आएगी। हरी मिनवो के साथ खाना खाने आती है लेकिन उन लोगों को देखकर फ़ौरन वापस चली जाती है। प्रेसिडेंट कंग इसे देख रहा होता है। उसे शैतानी नज़रों से देखता है। प्रेसिडेंट कंग और हारी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी की एनिवर्सरी में आओ। वो बहुत झूठ बोलती है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। फिर जब ये झूठ काम नहीं आता वो कहती है कि मेरे कज़न की अगले वीक शादी है, लेकिन कोई भी काम नहीं आता क्योंकि उसे एक कंपनी की एम्प्लॉय बनकर भी अटेंड करना होती है, इसलिए वो गुम हुई बनकर नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट कंग कहते हैं मतलब कोई हल नहीं। वो कहती है नहीं। वो कहता है फिर तुम्हें पेनल्टी फ़ी अदा करना होगी। वो यंगसू के पास जाती है। उसे सारा बताती है। यंगसू उसे कुछ रकम देती है। वो कहती है इससे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रेसिडेंट कंग कहता है उसने मुझसे कहा था कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। वो झूठ बोल रही है। प्रेसिडेंट कंग सेक्रेटरी के घर पर जाता है और पार्सल देखता है जिस पर यंगसू लिखा होता है। वो बहुत हैरान होता है। मिस्टर चार से पूछता है क्या ये वही है। मिस्टर चार से बताता है कि वो इसकी नेबर है। हारी अपना चेहरा छुपाकर यंगसू के साथ आती है। कहती है मिस्टर चा तो हमें नहीं मिलेगा। कहती है नहीं। इधर से मिस्टर चा उसके पैकेजेस वापस करने के लिए बाहर आता है। वो दोनों आ रही होती हैं। हारी जल्दी से जाकर छुप जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारे पैकेजेस मेरे यूनिट में आ गए थे, मैं सिर्फ उन्हें डिलीवर करने आया था। वो कहता है अगली मरतबा सही एड्रेस लिखना। सेक्रेटरी और वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी कहता है मुझे लगता है कि आप हारी के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कंग कहता है तुम मेरी साइड लेने के बजाय उसे सपोर्ट कर रहे हो। प्रेसिडेंट कंग उसे अवार्ड के लिए अनाउंस करता है एज एन एम्प्लॉय। उसे सब बहुत खुश होते हैं। वो खुश होते होते सोचती है कि इसे गुम हुई बनकर भी अटेंड करनी है और अब ये हारी बनकर कैसे अटेंड करेगी। उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो वॉशरूम में जाती है। वो हंस भी रही होती है और रो भी रही होती है। मिस यू कहती है कि लगता है हारी बहुत खुश है। प्रेसिडेंट कंग इसके लिए जाल बिछाता है और कहता है कि तुम इस दफ़ा नहीं बच सकोगी। तुम उनसे जितना झूठ बोला है अब सारा क्लियर हो जाएगा। इसकी फैमिली को भी इनवाइट करता है। वो सेरेमनी में जाती है। दोनों बनकर अटेंड करती है। जैसे ही प्रेसिडेंट कंग उसे कॉल करता है वो जल्दी से गुम हुई बनकर आ जाती है और अपनी फैमिली और एम्प्लॉयज़ के सामने हारी बनकर रहती है। यंगसू और मिस्टर चा दोनों ड्रिंक करते हैं। हारी और दूसरे एम्प्लॉयज़ भी ड्रिंक करते हैं। हारी नशे में होती है जब प्रेसिडेंट कंग को कॉल करती है। वो कुछ बातें करने के बाद कॉल कट कर देती है। वो पागलों की तरह इसे ढूंढता है और बहुत परेशान होता है। वो पार्क में जाता है। वो वहाँ सो रही होती है। वो उठकर प्रेसिडेंट कंग को सारा सच बताती है और कहती है अब मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे उस झूठ के साथ जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता है ये मेरा ख्वाब है, आप सच में नहीं हैं। वो बहुत बार सॉरी कहती है। प्रेसिडेंट कंग हारी को सुबह में कॉल करता है और कहता है तुम अब आज़ाद हो। हारी कंपनी में आती है। उसके एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि प्रेसिडेंट कंग ने ओरिजिनल रंगोली को ही चूज़ किया है। वो जहाज़ में होता है। उसका सेक्रेटरी कहता है क्या आपने हारी को माफ़ करने के बारे में सोच लिया है। वो कहता है हाँ। प्रेसिडेंट कंग वहाँ भी हारी के बारे में सोच रहा होता है। उसका दादा हारी को कॉल करता है और कहता है डिनर पर मिलते हैं। हारी प्रेसिडेंट कंग को कॉल करती है लेकिन प्रेसिडेंट कंग कॉल पिक नहीं करता।
फिर यंगसियो नहाने के बाद अपना टॉवल लैंप पर गिरा देती है। वो पीछे होने लगती है। वो देख रही होती है कि क्या मिस्टर चा वापस अपने अपार्टमेंट में आ गए। वो दीवार के साथ कान लगाकर सुन रही होती है। वो जैसे ही पीछे होने लगती है लैंप टूट जाता है। वो देखती है लैंप में एक कैमरा लगा होता है। ये वही गिफ्ट था जो उस लड़के ने यंगसियो को दिया था। वो जल्दी से बाहर आती है और पुलिस को कॉल करती है। फिर वो लड़का आ जाता है। वो लैंप उठा लेता है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। वो कहता है मुझे लैंप वापस करो, लेकिन वो नहीं करती। उसे धक्का देकर भागने लगता है। मिस्टर चा आ जाता है। वो कहती है जाओ उसे पकड़ो। वो उसे पकड़ लेता है। वो पुलिस स्टेशन में होता है जब प्रेसिडेंट कंग इसे कॉल करता है। उसे सारा बताता है और सामने हारी भी उसी रेस्टोरेंट में जा रही होती है। वो हारी से मिलता है और कहता है और वो कहती है कि तुम्हारे दादा ने मुझे बुलाया था। वो कहता है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें कॉल नहीं की। वो कहती है नहीं। वो कहता है चलो शिनहारी। वो कहती है क्या। वो कहता है चलो हारी। वो कहती है तुमने अभी मुझे क्या बुलाया। यहीं एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।